बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज निखत की रेसिपी बनने जा रही है जी मुहर्रम स्पेशल मीठी टिक्कियाँ की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगी। हर चीज़ का मेजरमेंट आप घर के कप से जो है कर सकेंगे। जिनके पास मेजर कप नहीं होते उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। घर में जिस कप से हम चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, उसी कप से हम बनाएंगे बिल्कुल नाप तोल के मीठी टिक्कियों की रेसिपी। तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी हम बनाएंगे 2 कप मैदे से ढेर सारी मीठी टिक्कियाँ। तो यहाँ जी हम बना रहे हैं 2 कप मैदे से मीठी टिक्कियाँ। तो चलें इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा। नॉर्मल मैदा है जिससे हम पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, वही मैदा है। इसमें मैदा ही जाता है, आटा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ जी 2 कप मैंने मैदा लिया है। नॉर्मल मैदा है। आपके घर में जो चाय का कप होता है ना, उसी की आपने सब चीज़ों की मेजरमेंट कर लेनी है। तो 2 कप मैदा जाएगा और इसके अंदर जाएगी 1 कप सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक मोटी जो आपके पास हो वो सूजी आप ले लें। तो 1 कप सूजी 2 कप मैदा, ठीक है। अब अगर आप 4 कप मैदा लेंगे तो उसके साथ जो है 2 कप सूजी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप सूजी लिया है और 1 कप लिया है मैंने पिसा हुआ नारियल, ठीक है। जो नारियल का बुरादा होता है ना, वो लिया है। साथ ही हाफ कप लिया है मैंने तिल, वाइट वाले तिल, और हाफ कप ही लिया है मैंने मेल्टेड घी। घी को आप मेल्ट कर लें, उससे आसानी हो जाती है इसको डालने में। और 1 कप दूध जाएगा इसके अंदर। नॉर्मल दूध है, ठीक है, डब्बे वाला दूध है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। और जी ये 1 कप ही जाएगा इसमें, और ना पानी जाएगा और ना दूध, ठीक है। साथ ही इसमें जाएगी 2 कप चीनी। तो चीनी भी मैंने नॉर्मल चीनी ली है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। 1 कप चीनी को मैंने 10 इलायचियाँ डालकर पीस लिया है, ताकि हमारी इलायची पिस जाए चीनी के साथ। आराम से हमारी इलायची पिस गई। और 1 कप इसी तरह से मेरी नॉर्मल चीनी है, ठीक है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है ना, तो आप नॉर्मल 2 कप चीनी ले लें, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये रेसिपी बनेगी। ना इसमें मीठा ज़्यादा होगा और ना कम होगा। और जो हम वाइट तिल और पिसा हुआ नारियल डालेंगे ना, उससे तो इस रेसिपी के अंदर जान आ जाएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इसी दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ जी हमने एक बड़ी सी परात जिसमें आप आटा लगाते हैं ना, वो ले लें। उसमें डाल दी हमने चीनी, साबुत नॉर्मल चीनी जिससे हम चाय वगैरह बनाते हैं ना, वो डाल दी। साथ में जो हमने चीनी और इलायची को पीसा था वो डाल दिया। यानी कि 2 कप चीनी अभी हमने डाल दी और 10 इलायचियाँ वो डाल दी इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी सूजी 1 कप, ठीक है। सूजी डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे जी दूध, डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो अब ये 1 कप लिया है मैंने, थोड़ा आधा भी मैं डाल दूंगी, आधा मैं बाद में डाल दूंगी। इसके बाद हमने इसमें कोई और दूध ऐड नहीं करना। अगर आपका जो मैदा है वो ज़्यादा दूध ले रहा है, यानी कि उसमें ज़्यादा दूध लग रहा है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो हमारे पास मैदा है ना, उसमें 1 कप दूध बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो हम बनाते रहते हैं, तो इसलिए हमें अंदाज़ा है बिल्कुल 1 कप से हमारा दूध ज़्यादा नहीं जाता 2 कप मैदे में। तो यहाँ जी हमने साथ ही इसमें पूरा 1 कप दूध डाल दिया है। अब हमने इसमें दूध, पानी और मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। दूध डाल दिया 1 कप। साथ ही हमने जो नारियल का बुरादा लिया था ना 1 कप, वो इसके अंदर डाल दिया। साथ ही मेल्टेड हाफ कप घी डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। घी को मेल्ट कर लीजिएगा आप। अगर आपके पास घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो वो डाल दिया। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 कप मैदा, ठीक है। 2 कप मैदा डाल देंगे। और जी हम इसके अंदर वाइट वाले तिल भी डाल देंगे। और इसको अच्छे से हमने एक सख्त सी हमने इसकी डो लगानी है। डो हमारी सॉफ्ट होगी तो हमें इसको बेलने में परेशानी होगी, और इसको जब हम बेलेंगे और इसकी कटिंग करेंगे तो वो भी मुश्किल होगी उठाने में। तो यहाँ हमने 2 कप मैदा डाल दिया, हाफ कप ऑयल डाल दिया और हाफ कप तिल डाल दिए, हाँ। और जी हमने इसमें 1 कप सूजी डाल दी। यानी कि जितना हमने आपको तमाम सामान दिखाया था ना, सब डाल के अब हमने इसके हाथों से एक सख्त सी डो लगानी है। आटे को हमने जब तक मलना है जब तक ये हमारी जो परात यानी कि जिसमें हम आटा लगा रहे हैं ना, इससे और हमारे हाथों से जो है ये तमाम आटा अलग ना हो जाए और ये एक सॉफ्ट सी और चिकनी सी डो बन जाए, लेकिन हो सख्त। नॉर्मल जो हमारी रोटी वाली डो होती है ना, इस टाइप की ना हो। थोड़ी सी हार्ड होगी ना, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, तो हम इसको थोड़ा सा आधा घंटा छोड़ेंगे काउंटर पे, तो ये और जो है मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए आस्ता आस्ता हमारी परात ने भी जो है इस आटे को छोड़ना शुरू कर दिया और ये हमारे हाथों पे से भी हटना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से मलते हुए आपने इसकी एक अच्छी सी डो लगा लेनी है, ताकि आपको बेलने में आसानी हो।
तो ये मुहर्रम की मीठी टिक्कियाँ होती हैं, तो आप लोग न्यास वगैरह में बनाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी बनकर तैयार होगी। ये देख लें, अच्छा सा हमारा एक सख्त सी डो लगा दी हमने। अब इसको मैं किचन काउंटर पे ही छोड़ दूंगी आधा घंटे के लिए। ये देख लें आप, इस तरीके से आपने आटे को लगाना है। अब इस पर हमने कोई घी ऑयल कुछ भी नहीं लगाना, बस इसी तरह से कवर लगा के हमने इसको रख देना है। तो हम आपको आधे घंटे के बाद दिखाते हैं कि हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ जी हमारा आधा घंटा हो गया था, हमने इसको इसी तरह से किचन काउंटर पर छोड़ दिया था। ये देख लें, इस तरीके से ही हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये बिल्कुल देखें हाथों पर चिपचिपा नहीं है, वरना चीनी आप लोग डाल देते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं तो वो फिर डो आपकी चिपचिपी सी हो जाती है। अब क्या करना है, अब हमने कटिंग करनी है इसकी। तो इस तरह से जो हमारी बर्नियों के ढक्कन होते हैं ना, जो हमारे जार होते हैं उनके ढक्कन होते हैं, आप उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, या जो कुकी कटर होते हैं आप उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। जो आपके पास हो आप उसी से जो है इसकी कटिंग कर लें। जो आपको समझ में आता है कि जी हमें इस तरीके की मीठी टिक्कियाँ बनानी है तो आप उसी तरीके से मीठी टिक्कियों को तैयार कर लें। देखिए इस तरीके से मेरे पास ये कुकी कटर भी हैं और ये जो हमारे जार के ढक्कन होते हैं ना वो भी हैं। अब आपको जो समझ में आए आप उस हिसाब से बना लें। तो मैं इस तरह से जो है ढक्कनों से बनाऊंगी और कुछ आपको कुकी कटर से भी बनाना बता दूंगी। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी बना सकते हैं। इसको बच्चों को बना के दे सकते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें देख के ना बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ जी चले यहाँ रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड पर हमने ऑयल को गर्म करने रख दिया है। ये काम आपने सबसे पहले करना है। जब आपका आटा रेडी हो जाए तो आपने सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हमने क्या करना है, आटे में से 2 बड़े पेड़े बना लेने। पहले एक बड़ा पेड़ा लेना है, एक को साइड में कर देना है और इसको हमने एक रोटी की तरह बेल लेना है। इसको कोई बिल्कुल गोल पेड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने इस तरह से हाथों से इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ना तो इस तरह से बन जाएगा। बस इस पे मैं कोई ऑयल कोई मैदा डस्ट नहीं करूँगी। इसी तरह से ये आराम से हमारा जो है पेड़ा बिल जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, उठाने से भी नहीं टूट रहा, क्योंकि जब आपकी डो अच्छे से गूंदी हुई होगी, अच्छे से लगी हुई होगी तो उससे क्या होगा, आपको बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ना आपको इस पर मैदा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इस पर चीनी लगाने की तेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस इसी तरह से आपने इसको बेल लेना है और बिल्कुल बारीक नहीं बेलना। अगर आप बिल्कुल बारीक बेल लेंगे तो आपकी जो मीठी टिक्कियाँ है ना बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएंगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। हाँ, अगर आपको कड़क मीठी टिक्कियाँ पसंद है तो आप इसको बारीक कर लें। तो हमने बिल्कुल एक नॉर्मल सी इसकी रोटी बनानी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली, नॉर्मल सी हमने इसकी एक रोटी बना लेनी है। इस देख लें, इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। आप देख रहे हैं मैंने इस पर कोई मैदा डस्ट नहीं किया, कोई ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि हमने इसमें जो घी लगाया था ना उसी से हमारी ये रोटी अच्छे से बन गई। देखिए इस तरह से हमने इसको इतना मोटा रखना है, देख रहे हैं ना आप, क्योंकि ये फूल के थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। बस आपने इस तरह से रखना है। अब आपने इस तरह से जो जार का ढक्कन होता है ना, मैं ढक्कन के उससे बना रही हूँ अभी, तो अब इस तरह से आपने जार से इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपके जार नहीं पसंद तो कुकी कटर है, आप कुकी कटर से कर लें और इस तरह से ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी मीठी टिक्कियाँ बना लें। तो मुहर्रम स्पेशल में जो है इस तरह की मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, रजब के महीने में बनाई जाती हैं। तो हम बना रहे हैं मुहर्रम की ख़ास न्याज की मीठी टिक्कियाँ। आप इसको बना के बांट भी सकते हैं और खुद खा भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छे से इसका गोल शेप आ रहा है। इसको उठाएंगे हम और इसको हमारा जो घी जो है गर्म हो रहा है तो उसमें हम इसको उठा के डालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जी ये देखें जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, इसका हम दोबारा से पेड़ा बना लेंगे और इसको भी बेल कर हम दोबारा से इसी तरह से टिक्कियाँ बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं 2-4 तैयार कर लेती हूँ, ट्रे में रख लेती हूँ। उसके बाद जो है हम इसको एक साथ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसका दोबारा से एक पेड़ा बन गया, इसको भी मैं इसी तरह से बनाकर दोबारा से तैयार कर लूँगी। तो यहाँ जी हमारा ये तेल या घी जो भी आपके पास है वो गर्म हो गया। अब आपने एक एक करके इसके अंदर डाल देनी है। जितना आपका बर्तन हो उसी हिसाब से आपने ये मीठी टिक्कियों को इसके अंदर डाल देना है और ज़बरदस्त सा गोल्डन सा लाइट सुनहरा सा कलर आने देना है। जलाना नहीं है, लाइट सुनहरा सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको नहीं छेड़ना, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप इसको अलट पलट करके अच्छा सा गोल्डन कलर कर दीजिएगा। तो देखें ये आस्ता आस्ता जो है ये खुद ही ऊपर की तरफ तैरना शुरू हो गई हैं। तो फिर इसको आपने हल्के हाथ से अलट पलट करके हल्का गोल्डन सुनहरा सा कलर, जैसा कलर आपको पसंद हो, आने तक फ्राई कर लेना है और उसके बाद आपने इसको निकाल देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करी है मीठी टिक्कियों की। आप इसको ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा और निखत की रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ देखिए अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आने लग गया। तो बस इसी तरह से अलट पलट करके आपने इन मीठी
टिक्कियों को तैयार कर लेना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। जो हमने इसमें साबुत चीनी डाली है ना, कुछ लोग बिल्कुल पाउडर कर देते हैं चीनी को, तो मैं नहीं डालती, बिल्कुल पाउडर करके बस मैं इतनी चीनी को पाउडर कर लेती हूँ जिसमें हमारी इलायचियाँ पिस जाएँ। तो ये बाकी का भी देखिए मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिया। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और ढेर सारी हमारी 2 कप मैदे में जो है थाल भरकर जो है हमारी ये मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप इसी तरह से इसी मेजरमेंट से रेसिपी को ज़्यादा करके भी बना सकते हैं। 2 कप आपने मैदा लिया है तो इसके अंदर 1 कप सूजी जाएगी। अगर आपने 4 कप मैदा लिया है तो उसमें 2 कप सूजी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने रेसिपी को बढ़ा लेना है। आपने 6 कप मैदा लेना है तो 3 कप सूजी जाएगी। और चीनी हमने 2 कप मैदे में 2 कप चीनी ली है। ठीक है, तो उसी तरह से आपकी चीनी की मिकदार भी बढ़ जाएगी। जो हमने पिसा हुआ नारियल लिया है उसकी भी मिकदार बढ़ जाएगी। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है ना हमारी ये प्यारी सी मीठी टिक्कियों में। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और निखत की रेसिपी के साथ जुड़े रहा करें। तो ये जी कुछ हमने जो है बच्चों के लिए कुकी कटर से भी बना ली ताकि बच्चे देखकर खुश हो जाएं और मज़े से वो भी इंजॉय करें इन मीठी टिक्कियों को। तो देखिए इस पर भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है हमारी मीठी टिक्कियों पे। ये देख लें, बस इस तरह से कलर आ जाएगा ना गोल्डन, तो फिर आपने इसको निकाल लेना है बाहर। और उसके बाद जब ये ठंडी होंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारी ये मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो इसी तरह से मैं सारी को फ्राई कर लूँगी और आपके साथ शेयर करती हूँ कि 2 कप मैदे से ये देखें कितनी ढेर सारी हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इसको ठंडा करके आप जो है एयर टाइट जार में महफूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी हफ्ता 15 दिन। या आपने न्याज के लिए इसको बनाया है तो आप फटाफट से इसको खिला दें, बांट दें। ये देखिए कितनी खस्ता है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ गरम है। ये देखें अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब जो है हमारी ये मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहना है ताकि आप लोगों को मेरी रेसिपी मिले सबसे पहले देखने को। और मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कॉमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।